उनके हस्बैंड ने, उनके पिताश्री ने आरसीएम किया था, और आज उनके घर में कोई पीछे काम करने वाला नहीं है, लेकिन आज लाखों रुपए पर मंथ की इनकम जाती है। लोग कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं। कई लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, चाहे वो इंश्योरेंस के बड़े बड़े मैनेजर हो, चाहे बैंक के मैनेजर हो। एसपी वर्मा सर को देख देख कर हमने कई लोगों को ज्वाइन करा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद एसपी वर्मा सर, कि आपने एक शानदार तरीके से पूरा मोटिवेशन फैक्टर लिया और पूरी तरह से आपने समझाया। हालांकि आपके समझाने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ उसमें समझा पाऊँ या एड ऑन कर पाऊँ, क्योंकि आपने एकदम परफेक्टली उन सारी चीज़ों को सामने रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं, पी वर्मा सर ने जैसे कहा था ना कि माहौल में रहना है, माहौल बनाना है और माहौल में लेकर जाना है। तो माहौल में रहना है और माहौल बनाना, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माहौल में लेकर जाना है, इसका मतलब है कि 90%, 93% लोग जो है ना, वो जीवन में आंकड़ों को नहीं देखते। वो इन परसेंटेज में नहीं जाते कि कौन सा काम सक्सेसफुल हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा। 83% लोग निर्णय लेते हैं आंखों से। जब वो किसी चीज को देख लेते हैं ना, तो देखने के बाद वो उस चीज का निर्णय ले लेते हैं। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, चाहे नाक हो, चाहे जबान हो, चाहे कान हो, चाहे आंख हो, चाहे त्वचा हो, इसमें 83% जो इंद्री है वो काम करती है आंख। और जब हम एक बार किसी चीज को देख लेते हैं ना, तो फिर हमारे हमेशा वो केंद्र में छा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। 9/11 का अटैक हुआ अमेरिका पर। 9/11 आई थिंक ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग समझ गए होंगे। जब एक बिल्डिंग पर 2 प्लेन आकर भिड़े थे आतंकवादियों के द्वारा, तो 99.99% लोग फेल हो जाएंगे। वो कहेंगे सर ये कोई याद रखने की चीज है, वो तो हमें याद नहीं है, हमने तो न्यूज सुनी थी। ये आपने सुनी थी, इसलिए आप क्या कर रहे थे आपको याद नहीं। लेकिन आप एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक आदमी 9/11 वाली बिल्डिंग, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास वाली बिल्डिंग में रहता था, और वो खाना खा रहा था। तभी एकदम तेज आवाज आई, धड़ाम, और एक प्लेन आकर बिल्डिंग में घुस गया। वो उसको देख ही रहा था धुएं को, तब तक दूसरा आके घुस गया। अब जिंदगी में 50 साल बाद भी उसको पूछे कि भाई साहब, 9/11 का जब हादसा हुआ था तो आप क्या कर रहे थे, तो वो कहता है कि यार भाई मैं उस समय खाना खा रहा था। तो बताइए, जब हम देखने के साथ किसी घटना को जोड़ देते हैं तो जिंदगी भर याद रहती है, और जब हम देखने के साथ घटनाओं को याद नहीं रखते तो उसे याद रखना संभव नहीं। नेक्स्ट जनरेशन की इवेंट का 2 इवेंट हो गई, अब तीसरी इवेंट होने वाली है। और ये एनिवर्सरी के एक फंक्शन में आदरणीय वत्स सर और हम दोनों बैठे हुए थे, और हमने एक दिमाग में लगाया कि यार ये हम लोग इस सिस्टम में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तेज गति से काम भी कर रहे हैं, बाद में क्या। हमारे बच्चे तो ये कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लेंगे, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। मैं जस्ट अंजलि के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो विशाल वत्स साहब क्या हो, उनके लिए आरसीएम का महत्व नहीं था। और वो ये सोचते थे कि यार ये बूढ़े लोगों का बिजनेस है, ये बड़े लोगों का बिजनेस है, ये कर रहे हैं, जैसे करेंगे वैसा कर लेंगे। तो एक चिंता सताती थी कि नेक्स्ट बाद में क्या। तो ये बच्चे जब तक देखते नहीं तब तक वो इस चीज को चार्ज नहीं हो सकते। और उसका नजरिया है कि मिस्टर अभिषेक छाबड़ा सर एक इवेंट में आए, उन्होंने अपनी जिंदगी का मेन ध्येय आरसीएम को बना लिया। अंजलि एक बेहतरीन जॉब में थी, आज उसके जीवन में आरसीएम से बढ़कर कुछ नहीं। इसी तरह से विशाल से लगाकर यहाँ पर शेखर जी हैं, पूर्वेंद्र शेखर जी हैं, या तमाम किसी की बात कर लें, इन्होंने एक नजरिया, एक वाकया देख लिया, तो इनके जीवन में वो महत्वपूर्ण स्थान बन गया। तो आज मैं 6 पॉइंट पे बात करता हूँ। 6 पॉइंट एक बेसिकली एक एलडीपी का सब्जेक्ट है, लेकिन उस पूरे को लेंगे तो वो 6-7 घंटे का सब्जेक्ट है। मैं सिंपल सी कामयाबी का नियम बताता हूँ। ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में, ना सिर्फ आरसीएम में, जीवन में किसी भी जगह अगर हमें कामयाब होना है, जीवन में किसी भी जगह पर, तो 6 बातें, 6 मेन फैक्टर होते हैं। चाहे आप नेता हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप सर्विस में हैं, ये 6 काम आपको करने पड़े। फर्स्ट इज मोटिवेशन। फर्स्ट इज मोटिवेशन। 90% लोग इस मोटिवेशन को तवज्जो नहीं देते। वो कह मैं कोई नेगेटिव हूं जो पॉजिटिव हो जाऊंगा।
बात नेगेटिव और पॉजिटिव की नहीं है। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल को अगर मैं पूरे दिन में इस्तेमाल करूं तो ये डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता? गर्दन हिलाकर बताइए, होता है ना? यानी जिस भी पॉइंट पे एक्टिविटीज होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे मोबाइल हो, वो एक्टिविटीज तभी होती है जब उसमें चार्जिंग की जाए। जैसे मोबाइल एक दिन में डिस्चार्ज हो जाता है तो इसे चार्ज करना पड़ता है, उसी तरह आदमी रोज खाना खाता है तब चार्ज होता है, जब वो रोज बातें करता है तब चार्ज होता है। अगर एक आदमी को एक अंधेरे कमरे में 1 महीने तक बंद कर दो, आपको आश्चर्य होगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो बड़ी चैलेंज में चला जाएगा। तो मोटिवेशन का फैक्टर, यानी अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। शॉर्ट में यही एक ही लाइन है, यानी जीवन में अगर कामयाब होना चाहिए तो, क्योंकि 8-10 सफलताएं, असफलताएं जब भी आपको मिलेगी, आप डीमोटिवेट होने लगेंगे। और जिन लोगों को मोटिवेट होना आता है ना, तो मोटिवेट के कई तरीके हैं। कोई लोग म्यूजिक सुनकर मोटिवेट करते हैं, यानी पॉजिटिव म्यूजिक सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ लोग बड़े विद्वानों की बात किताबें पढ़ लेते हैं, विद्वानों के स्पीच को सुन लेते हैं। कुछ लोग कुछ बड़े इवेंट्स को देख लेते हैं, कुछ लोग चार्जिंग गेम्स को देख लेते हैं, और ऐसा करने से वो चार्ज होना चालू हो जाते हैं, यानी मोटिवेट होने के बाद चार्ज होना चालू हो जाते हैं। दूसरा, एप्रिशिएट। अगर हम जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो एप्रिशिएट लोगों को करना पड़ेगा, अपनी टीम के लोगों को एप्रिशिएट करना पड़ेगा। थर्ड इज सेलिब्रेट। अगर हम सेलिब्रेट करना जानते हैं, अगर हमारी जो आपकी टीम के जो लोग हैं जो छोटी छोटी सफलताएं हासिल कर रहे हैं, वो सफलताओं पर अगर आपकी टीम के लोगों को आप सेलिब्रेट करना सीखते हैं, तो फिर आप कई लोगों को उत्साहित कर देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, आपके किसी एक व्यक्ति की, जवान साथी की, आपके दोस्त की शादी होती, तो जब एक की शादी होती ना, तो कितने सारे लोगों को आप समझा देते हैं कि लाइन इज ओपन, है ना? अब पिछले साल उसकी हुई थी, इस साल इसकी हुई थी, तो अगले साल किसकी होगी? यानी मेरी होगी। यानी जब हम सेलिब्रेट करते हैं रॉयल्टी को, डायमंड क्लब को, तो हर व्यक्ति को लगता है कि अगला नंबर मेरा आने वाला है, यानी सेलिब्रेट। एंड फोर्थ इज एजुकेट। अगर हम कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी कामयाब हो जाए, लेकिन अगर इन कामयाबी के साथ हम संस्कार नहीं डाल रहे हैं, तो ये पैसों का कोई महत्व नहीं है। पैसे करोड़ों आ जाएं तो भी आप कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, क्योंकि पैसों से बीमारियां भी आती, स्पेक, दारू, ये सब पैसों से आती। अगर हमारे पास संस्कार नहीं है तो पैसा कोई काम का नहीं। एंड अब 2 पॉइंट आप गहराई से सुनना, ये तो ट्रेनिंग के विषय हैं इसलिए ज्यादा नहीं जा रहा हूं। अब 2 पॉइंट। फिफ्थ इज डेमोस्ट्रेट, एंड सिक्स्थ इज डिवोशन। डेमोस्ट्रेट यानी प्रदर्शन करना, और छठा है भक्ति, डिवोशन। भक्ति में शक्ति है। और ये लास्ट के 2 पॉइंट आप समझ जाइए। डेमोस्ट्रेट, देखिए आप सारे लोग एक्टिवली इस काम को कर रहे हैं, अगर आप डेमोस्ट्रेट नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? तो आप दुनिया का कितना भी बेहतरीन काम कर रहे हैं, अगर उस काम से आप लोगों को प्रेरित नहीं कर रहे तो उस काम का कोई फायदा नहीं। जैसे मोदी जी अच्छे नेता हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोदी जी से अच्छे नेता कोई नहीं है दुनिया में। इंडिया में ही कई नेता जो मोदी जी से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी की खास बात क्या है पता है? वो बार बार क्यों इलेक्शन जीतते हैं? क्योंकि उन्हें डेमोस्ट्रेट करना आता है, अपने कामों को गिनाना आता है। वो क्या करते हैं, भाई और बहनों, मैंने एयरपोर्ट बना दिए, मैंने धारा 370 हटा दी, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, और अगर और ये करवाना है तो अगली बार फिर देख लो मोदी सरकार। और जब लोगों में हम एग्जाम्पल के साथ ये बताते हैं कि हमने ये किया है, और जब ये बताते हैं तो कई लोगों को हम बिलीव दिला देते हैं कि अगर पहले ये हुआ है तो वापस आगे भी ऐसा होगा। बी डेमोस्ट्रेट। प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेट करना है, हमें अपने आप का डेमोस्ट्रेट करना है, हमें अपने अभियान का डेमोस्ट्रेट करना है, हमें अपने फंक्शन का डेमोस्ट्रेट करना है, और हमें अपनी उपलब्धियों को डेमोस्ट्रेट करना। आप अपने जवान साथी को, अपने दोस्त को, जिसको आप इस सिस्टम में लाना चाहते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 4 घंटे का मैं वक्त देता हूं।
आप बड़े से बड़े ट्रेनर के पास जाइए और स्क्रिप्ट लिखाइए, और स्क्रिप्ट लिखाने के बाद आप 4 घंटे आपको देता हूं, आप उसे समझा कर बता दीजिए। आपका दोस्त नहीं समझे, क्योंकि आप समझा रहे हैं। समझाना इज द थ्योरी, समझाना थ्योरी है, साइंस है करके दिखाना। जब हम प्रैक्टिकल बताते हैं तो साइंस की वैल्यू कम आती है। और जब हम डेमोस्ट्रेट कर देते हैं ना किसी को, तब एक आदमी चार्ज होता है। मैं आपसे कहूं कि मैंने 200 फीट का हाथी देखा, तो आप थोड़ी मानोगे, लेकिन मैंने देखा तो मैं कह रहा हूं होता है। अब आप मुझे कहते हैं झूठे, इस तरह का कोई 200 फीट का हाथी नहीं होता। चैलेंज यही है, मैंने 200 फीट का हाथी देखा लेकिन मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूं। तो अब क्या इलाज है? इलाज है कि हाथी जहां बैठा है, जो मना कर रहा है उसको हाथी के पास ले जाओ और हाथी दिखा दो। हाथी देख लेगा तो मान लेगा कि इतना बड़ा हाथी होता है। और ये हाथी 25 मई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिखाया जाएगा। एक व्यक्ति को आप 4 घंटे में जो नहीं सिखा सकते, वो एक मोमेंट में दिखा सकते। और आप अगर ये सोच रहे कि प्लान अच्छा होगा है, प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो अभियान चल पड़ेगा, ये आपकी गलतफहमी है। कई कंपनियों के प्लान करोड़ों रुपए देते हैं, नहीं चलते। कई कंपनियों के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, नहीं चलते। प्रोडक्ट से नहीं चलता। हम जो कर रहे हैं उसको कितना अच्छा डेमोस्ट्रेट करते हैं, उससे लोग मोटिवेट होते हैं। और डेमोस्ट्रेट करने का सबसे जोरदार जो फंक्शन होने वाला है, वो होने वाला है 25 मई को। क्या डेमोस्ट्रेट होगा? डेमोस्ट्रेट होगा यंग बच्चे जो 31 मार्च 2025 तक 30 साल से नीचे के हैं, वो लोग पूरे प्रोग्राम को मैनेज करेंगे। यानी किसी भी सीनियर साथी को स्टेज पे चढ़ने की भी अनुमति नहीं है, वो किसी भी एक पॉइंट के लिए भी स्टेज पे नहीं जाएगा। अब सारे यंग बच्चे जब पूरे फंक्शन को अटेंड करेंगे या पूरा फंक्शन को डिजाइन करेंगे, अब वहां पर यंगस्टर बैठे रहेंगे, क्या उनके दिमाग में कुछ घटना ही नहीं घटेगी? क्या उनके दिमाग में कुछ चीज बातें नहीं आएगी कि जब ये सारे लोग कर सकते हैं तो मेरे में क्या प्रॉब्लम है? अभी हम जाते हैं तो हम हमारी एज के व्यक्तियों को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज के व्यक्तियों को लगता है कि यार मुकेश जी के पास तो बहुत ज्यादा अनुभव होगा, ये बहुत अच्छा उल्लू बनाना जानते होंगे इसलिए कामयाब होंगे, ये हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन जब आपको देखेगा तो वो लोग इस काम को, इस अभियान में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक व्यक्ति को हम बार बार कहते हैं कि सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन जब एक लेडीज जिसके परिवार का एकमात्र सहारा आरसीएम अभियान है, उनके हस्बैंड ने, उनके पिताश्री ने आरसीएम किया था, और आज उनके घर में कोई पीछे काम करने वाला नहीं है, लेकिन आज लाखों रुपए पर मंथ की इनकम जाती है। इसको आप मुंह से बोलेंगे नहीं समझ में आएगा, इसे जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। दिखाने के साथ जब एक लेडी अपनी स्टोरी सुनाती है और जब वो बताती है कि मेरे साथ क्या घटना हुई है, वहां पर सैकड़ों लेडीज, सैकड़ों बड़े लोग इस घटना से प्रभावित होते हैं और जीवन के बहुमूल्य डिसीजन ले लेते हैं। बी डेमोस्ट्रेट। थर्ड क्या? नेक्स्ट जनरेशन। लोग कहते हैं कि ये पीढ़ी दर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। किसने देखा? ये तो डायलॉग है, कोई भी बोल देगा। लेकिन वहां आप दिखाएंगे कि आरसीएम के अभियान में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी तो आपने देखा होगा, है ना, सतीश पंडित जी की आप देख सकते हैं, रत्न जी की देख सकते हैं, हाँ, बीसी छाबड़ा जी की देख सकते हैं, मुकेश कोठारी की देख सकते हैं, तमाम कोल्ड की आप देख सकते हैं दूसरी पीढ़ी तो। लेकिन तीसरी पीढ़ी आदरणीय सिखवाल जी जोधपुर में हमारे सीनियर टेक्निकल अचीवर हैं, वो तीसरी पीढ़ी, उनका पोता आरसीएम से इनकम ले रहा है। अरे, लोग कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना। और वो प्रैक्टिकल चीजें जिस दिन हम दिखाना सीख गए, डेमोस्ट्रेट कर दिया, कितना बड़ा काम हो जाएगा। एक चीज को आप 1 महीने तक भी चिल्लाकर जो बात नहीं बता पाएंगे ना, वो उस एक फंक्शन में आ जाएगी। अब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।